नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य मिथुन राशि छोड़ते हुए कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जल तत्व राशि में अग्नि तत्व प्लैनेट का प्रवेश होने जा रहा है। आपको मालूम ही है कि सूर्य 30 दिन के लिए एक राशि में संचार करता है और सूर्य 15 जुलाई 2022 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जब भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो अनएक्सपेक्टेड रेन आती है, बारिश काफ़ी रहती है, जल तत्व की चीज़ों में विस्तार हो जाता है। एक तरह से देखा जाए चंद्रमा और सूर्य आपस में मित्र ग्रह भी माने जाते हैं और राजा रानी की तरह इसका माना जाता है। और चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही हमारी जो लगन चार्ट है, सूर्य के, चंद्रमा के और आपके जो बेस बनते हैं लगन चार्ट से, इन तीनों की कैलकुलेशन से ही आपका ज्योतिष जो है वो फलित होता है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा जो है आपके मन है और लगन जो है आपका शरीर है, जो आपका ज्योतिष के द्वारा, आपकी हॉरोस्कोप के द्वारा ही हमें पता लगता है कि इन तीनों चार्टों में आपका क्या कंक्लूज़न निकलता है। तो राशियों की बात करें तो 12 राशियाँ होती हैं और मेष राशि से मीन राशि तक का प्रभाव सूर्य का जो पड़ने वाला है वो इस तरह से रहने वाला है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आ रही है, मंगल की दृष्टि सूर्य पर जा रही है और शनि की भी दृष्टि सूर्य पर जा रही है। तो एक ये मैलेफिक योग भी साथ में बना रहा है, क्योंकि जब शनि की दृष्टि सूर्य पर होती है, सूर्य की शनि पर होती है, तो अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्शियल चीज़ें अराइज़ होती हैं और कई बारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और कई बारी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर हम अपने नेशनल वाइज बात करें तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इसमें अराइज होती हुई दिख रही है। मंगल की दृष्टि जब सूर्य पर जाती है तो कई बारी हार्ट ट्रबल्स आती हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर राशियों में तरह तरह भावों में ये चलेगा और सूर्य की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, शनि की सूर्य पर पड़ रही है, यानी कि मंगल की और शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को, भावना को ठेस भी पहुंचती है। जो ज्योतिष है, ज्योतिष के नज़रिए से ही हम आपको बता रहे हैं। अगर हम राशि वाइज बात करें तो मेष राशि का फल इस तरह से रहेगा। सूर्य आपका तीसरे भाव से निकलकर आपके चौथे भाव में आएगा। चौथे भाव में जब सूर्य आता है तो घर की चीज़ों में जो है अशांति पैदा होती है, क्योंकि गर्म प्लैनेट है। चौथे भाव में आने से अशांति घर का माहौल हो जाता है। कोई ना कोई परिवार में ऐसी कंट्रोवर्सी अराइज होती है जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी बातों को दिल में ठेस लगती है। मदर का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मदर के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि होने से पिता के साथ किसी बात पे कंट्रोवर्सीज अराइज होती है। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अपने काम में बहुत ध्यान रखना चाहिए। ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य आपका योग कारक प्लैनेट बनता है, पंचम भाव का लॉर्ड है, तो संतान के एजुकेशन के प्रति आपका खर्चा काफ़ी होने वाला है और यात्रा का दौर भी आपका रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए आपका मेष राशि वालों के लिए सूर्य अच्छा है। कहीं ना कहीं सूर्य योग कारक प्लैनेट होने की वजह से आपको प्रॉपर्टी और वाहन से भी यहाँ पर फ़ायदा देगा। अगर हम 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य जो आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि से निकलकर जब तीसरे भाव में आता है तो आपकी यात्रा का दौर शुरू होता है। आपके भाई मित्रों से आपको सपोर्ट मिलती है, लेकिन मंगल की दृष्टि, मंगल 12वें भाव में है और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में होने से आपके सिबलिंग के घर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है। आपको गले में इन्फेक्शंस और बीमारी का डर हमेशा रहेगा कि कोई ना कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। सूर्य क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका कंट्रोवर्सीज अराइज हो सकता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ सकती है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, मातृ सुख का है। मातृ सुख में कमी रहेगी, घर के प्रति चीज़ों में आपका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड है और शनि और सूर्य की आपस में सब तक दृष्टि होने से आपकी यात्रा में आपको हार्डशिप देखना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड यात्रा में आपको हार्डशिप देखना पड़ सकता है। जिम्मेदारियां ऑफिस की तरफ से काफ़ी बढ़ने वाली हैं। अगर हम 3 नंबर मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य आपका
जो दूसरे भाव में ट्रांजिट करेगा। दूसरे भाव में जब सूर्य आता है तो धन में तो वृद्धि करता है। गवर्नमेंट के अगर टेंडर वगैरह या किसी चीज़ों में आप काम करते हैं तो आपको फ़ायदा तो देता है, आपका नाम भी रोशन करता है। लेकिन क्योंकि ये तीसरे भाव का लॉर्ड है तो आपके जो मित्र हैं, सिबलिंग है, भाई मित्रों का, वो सेकंड हाउस में आने से उनको धन लाभ दे रहा है। उनका कहीं किसी चीज़ों में खर्चा आ सकता है। आपकी यात्रा में आपका एक्सपेंस दिखा रहा है। परिवार के साथ आपका कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग का योग भी साथ में बना रहा है। आप अपने फूड को खाने में बैलेंस डाइट रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि होने से आपको पेट में प्रॉब्लम दे सकता है। और सूर्य की दृष्टि शनि पर जाने से कहीं से आपको बुरी खबर रिश्तेदारों से मिल सकती है। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी तो कुटुंब परिवार में कई बार बातचीत करते समय अशांति का माहौल रहेगा। ओवरऑल धन के मामले में जो पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपका लगन में ही आएगा। राशि में बहुत अच्छा योग है कर्क राशि वालों का, क्योंकि सूर्य आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में आने से आपको मान प्रतिष्ठा, धन लाभ दे रहा। आपकी समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। 7th हाउस में शनि बैठा है, पति पत्नी के साथ बातों में विचार उत्पन्न करेगा। अगर आप अनमैरिड है तो किसी के साथ आपकी बात करते समय कंट्रोवर्सी अराइज होंगी, क्योंकि सूर्य गर्म प्लेनेट है, शनि के साथ इस ऑपोजिट साइड में बैठा हुआ है और मंगल चौथे भाव 10वें स्थान में सूर्य को फर्स्ट हाउस में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापार में कोई ना कोई आपके कंट्रोवर्सीज अराइज हो सकती है। आपकी मदर की हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो कर्क राशि में है। लेकिन ओवरऑल आपके मान प्रतिष्ठा, यानी कि जिसको कहते हैं कि आपको एक परिवार से आपको फ़ायदा मिल रहा है, ये सब चीज़ें दिख रहा है। ससुराल से फ़ायदा मिल रहा है आपको। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि का सूर्य 12वें घर में चला गया है। आपके खर्चे काफ़ी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी हेल्थ पर कोई खर्चा आपके ऊपर मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है, मदर की हेल्थ पर मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। कोई यात्रा धार्मिक आपकी हो सकती है, क्योंकि वो जल तत्व राशि में है तो यात्रा का भी योग दिखा रहा है। शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है और सूर्य की शनि पर होने से आप कोई कोर्ट का, अगर आपका कोई केस चल रहा है या कोई टैक्सेशन का काम करते हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्ति हो। आप एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के साथ, जैसे बाहर एक शहर से दूसरे शहर में आपका यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। ट्रैवलिंग का योग काफ़ी रहेगा। और सूर्य क्योंकि आपका 12वें घर में है तो आपका अपनी सेहत के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर खर्चा रहेगा। शनि क्योंकि 12वें घर को देख रहा है तो आपका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ने वाला है। कोई मेडिकल एक्सपेंस भी आपका दिखा रहा है। हालांकि मंगल आपका 9वें भाव में चल रहा है, सूर्य को देख रहा है 12वें भाव में, तो लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा का योग भी उत्पन्न कर रहा है। तो एक बैलेंस पीरियड है, ना बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत ख़राब कह सकते हैं। एक बैलेंस पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अगर हम 6 नंबर की राशि कन्या राशि की बात करें तो सूर्य आपका 11th हाउस में बहुत अच्छे स्थान पे आ गया है। जब भी गेन में सूर्य होता है तो आपको विदेश से धन लाभ देता है, क्योंकि सूर्य 12वें घर का लॉर्ड है। और दूसरी बात यह कि सूर्य आपके पंचम भाव को देख रहा है, यानी कि आप बच्चों की स्टडी के ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाला है। कोई एल्डर आपको बच्चों की स्टडी या बच्चों की परवरिश में आपको सपोर्ट करेगा। एल्डर की बात को आपको सुनना पड़ेगा। शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से पिता से लाभ मिलेगा। आप कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ मिल सकता है। इसी तरह मंगल की दृष्टि आपकी सूर्य पर जा रही है 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जब मंगल की दृष्टि आती है तो आपको मल्टीपल धन लाभ सूर्य देता है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टियों से भी धन लाभ मिल सकता है। लेकिन 8th हाउस में मंगल आपके लिए मारक प्लैनेट बना हुआ है, इसलिए आपको कहीं से चोट दुर्घटना का न्यूज़ भी मिल सकता है, या सेल्फ आपको यहाँ पर कोई ना कोई चोट दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। तुला राशि की बात करें 7 नंबर की, सूर्य आपका जो है वो 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अच्छा है, दिशा बली हो गया है, व्यापार में वृद्धि के योग दिखा रहा है और सूर्य चौथे भाव को देख रहा है। लेकिन परिवार में आपके अशांति का माहौल दिखा रहा है, क्योंकि चौथे भाव में जब सूर्य की दृष्टि जाती है तो आप कोई प्रॉपर्टी बेचने या परिवार में अशांति फील करेंगे। मन में बेचैनी रहेगी, मन में छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसकी वजह से आपके घर में अशांति का माहौल बना रहेगा। और अगर आप अपने काम में ध्यान देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है सूर्य आपका लाभ भाव का कारग्रह है। आपको बिजनेस से, आप जॉब करते हैं तब भी आपको लाभ मिलने वाला है। पिता की तरफ से आपको लाभ मिलेगा।
मंगल की दृष्टि आपकी सूर्य पर जा रही है दशम स्थान में, तो पिता के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम 8 नंबर की राशि की बात करें, वो है स्कॉर्पियन राशि, उसका जो सूर्य है वो 9th हाउस से ट्रांजिट करेगा। जैसे सूर्य आपका 9th हाउस में आएगा तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा आपकी रहेगी। और सूर्य आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड जब आपके 9th हाउस में आता है तो आपके व्यापार के प्रति आपकी यात्रा होती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट देखते हैं। राहु मंगल आपका 6ठे भाव में है और मंगल आपका सूर्य के भाव को देख रहा है 9th हाउस में। आपको लंबी दूरी की यात्रा में मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे सकता है, इसलिए अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। और पिता के स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है। शनि के सामने सूर्य होने से आपके भाई मित्र आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपका मन मुटाव रहेगा और आप छोटी यात्रा करने से आपका मन शांत रहेगा। 9 नंबर की राशि की बात करें, धनु राशि, तो सूर्य आपका अष्टम से संचार कर रहा है। 8th हाउस से जब संचार करता है पिता के स्वास्थ्य में हानि होती है। आपका स्वास्थ्य कुछ खराब रहने वाला है क्योंकि आपका जो सूर्य है वो 9th हाउस का लॉर्ड है। भाग्य में कमी आ सकती है शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से अष्टम में। कोई ना कोई फैमिली में कोई आपके बीमार रह सकता है या कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है। मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है 8th हाउस में। मदर की हेल्थ में और मदर के परिवार से कोई बुरी खबर मिल सकती है। ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत खराब रह सकती है। लेकिन सूर्य की दृष्टि 2nd हाउस पर आपकी पड़ रही है, तो आप जो काम करेंगे उसमें रिसर्च के काम में आपको धन लाभ मिल सकता है, सरकारी चीज़ों में लाभ मिल सकता है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं बहस भी हो सकती है, इसलिए बचाव रखें। अगर हम मकर राशि की बात करें तो सूर्य आपका कर्क राशि में आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 7वें भाव में जब सूर्य आता है तो आपको मालूम है कि पत्नी के खाने में जब सूर्य आता है तो आपको डेली रूटीन वर्क में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि शनि के सामने आ गया है। और मंगल की दृष्टि सूर्य पर होने से आप अगर सरकारी काम करते हैं या सरकारी चीज़ों में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे हार्डशिप देखने पड़ी। पत्नी के माता या पिता का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित कर सकता है क्योंकि मंगल की दृष्टि 7th हाउस पे है। और दूसरी बात यह कि शनि की दृष्टि भी सूर्य पर होने से और सूर्य की दृष्टि शनि पर होने से आपकी कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं आप जो कार्य करते हैं उसमें डिले होने से आपके ऊपर किसी न किसी से आपके ऊपर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको ठंडा दिमाग से काम लेना चाहिए इस समय, क्योंकि 8th हाउस का सूर्य है, कुछ मारक प्लैनेट भी बन जाता है मकर राशि वालों के लिए। इसलिए सूर्य के लिए आपको रोज़ नहाने के बाद जल देना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी पत्नी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शनि देख रहा है। 11 नंबर की राशि जो कुंभ राशि बनती है उसका सूर्य जो है वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6ठे भाव में आने से पत्नी के स्वास्थ्य में हानि, पत्नी के रिश्तेदारों में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना ये दिखा रहा है। 6ठा भाव रिश्तेदारों का भी होता है। पत्नी के जैसे रिश्तेदार होते हैं मामा मासी, उनकी तरफ से कोई बुरी समाचार मिल रहा। 6ठे भाव में आता है तो बैंकिंग एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी रहती है, शत्रुओं पर हावी होते हैं। कुंभ राशि वालों का सूर्य 6ठे भाव में अच्छा देगा, स्वास्थ्य में फ़ायदा करेगा। 12th हाउस पर शनि पर दृष्टि होने से पिता के साथ आपके विचार मतभेद होंगे, आपकी अनएक्सपेक्टेड यात्रा हो सकती है। मंगल आपका 3रे भाव में है तो सूर्य पर दृष्टि होने से आपके जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम होगी क्योंकि मंगल की यहाँ नीचे दृष्टि हो जाती है। कोई छोटी मोटी चोट दुर्घटना आपको लग सकती है, इसलिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का सूर्य जो है वो आपके 5म भाव से ट्रांजिट कर रहा है। बहुत अच्छा योग बना दिया है 5म भाव, यानी कि आपकी खुद की डिसीजन पावर। सूर्य आपका 6ठे भाव का लॉर्ड है। आप बच्चों की स्टडी के ऊपर काफ़ी फोकस करने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि के धन लाभ के योग बन गए हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से और सूर्य की शनि पर होने से आपके मल्टीपल धन लाभ आपको यहाँ पर दे रहा है। और मंगल की दृष्टि भी आपकी पड़ रही है सूर्य पर, जो 5म भाव में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका जो मंगल का प्रभाव है सूर्य के ऊपर जो पड़ रहा है वो आपके जो कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और आप मानसिक तनाव आपको थोड़ा रहेगा, पेट में प्रॉब्लम रह सकती है और आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं क्योंकि मंगल की या नेगेटिव दृष्टि जा रही है। कर्क राशि पर नीच की दृष्टि होती है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि है तो गुरु कहीं ना कहीं सेव भी कर रहा है आपको,
और लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि बहुत तेज पड़ती है। मंगल क्योंकि एक गर्म प्लैनेट है और काफ़ी तेज स्वभाव का प्लैनेट है, तो सूर्य के चीज़ों में बढ़ोतरी के लिए आप भगवान सूर्य की आराधना करें और गेहूं का दान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बतलाया। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।